गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं इमोशन पे बोलूँगा। इमोशन क्या होता है, कैसे हमारी एनर्जी एकदम से तेज़ चलने लगती है। जब भी हम किसी के बारे में सोचते हैं तो एकदम से उससे रिलेटेड जो भी इमोशन है वो एकदम से काफ़ी तेज़ चलने लग जाता है और हम दुखी हो जाते हैं जिसके बारे में जो हम सोच रहे होते हैं वो सोच कर हम दुखी रहते हैं। शरीर को शरीर से प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज़ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। एक बॉडी को दूसरे बॉडी से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो उसके बारे में सोच रहे हैं, उस सोचने की वजह से अच्छा लग रहा है या दुखी हो रहे हैं या सुखी हो रहे हैं। बॉडी को बॉडी से प्रॉब्लम नहीं है। बॉडी से रिलेटेड मेरे बॉडी से रिलेटेड जो मेरी एक्सपीरियंसेस है वो मेरा मेमोरी है। जैसे मैंने इस दुनिया को देखा है वैसे मैं याद मेरा बना है, वो मेरा मेमोरी है। और अगले बॉडी से रिलेटेड जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मेरा एक्सपीरियंस है उस बॉडी से रिलेटेड। उस बॉडी से रिलेटेड जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरा मेमोरी है, जो मेरा अपब्रिंगिंग है, मैं वैसे सोच रहा हूँ, मैं वैसे देख रहा हूँ। मैं जैसे दुनिया को देखते आया हूँ वैसे मैं अगले को देख रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए क्लास में कोई टीचर है और 50 बच्चे हैं, तो सारे बच्चे टीचर के बारे में अलग अलग सोच रहे हैं। तो अलग अलग सोच रहे हैं, वो सच है या वो टीचर एक्चुअल में जैसा है वो सच है। ठीक है, तो मैं कैसा हूँ या आप एक्चुअल में कैसे हैं वो आप जानते हैं, वो मैं जानता हूँ। अब मेरे बारे में आप क्या सोचते हैं या 10 लोग क्या सोचते हैं, वो सब लोग अलग अलग सोच रहे होंगे। तो जो सोच बदल जाए, जो बदल जाए वो सच कैसे हो सकता है। सबका थॉट अलग अलग है, यानी कि थॉट बदल रहा है। जिससे रिलेटेड थॉट बदल रहा है वो एक्चुअल में कुछ और है। तो रियलिटी को हम नहीं देख रहे हैं। हम जैसे इस दुनिया को देखते आए हैं वैसे मैं सोच रहा हूँ अगले के बारे में। जैसा मैं सोचते आया हूँ, शुरू से जैसा मैं सोचते आया हूँ वैसे मैं अगले के बारे में सोच रहा हूँ। तो वहाँ से जो है, अगर सोच रहे हैं तो अच्छा लग रहा है तो सुख हो रहा है, सोच रहे हैं खराब लग रहा है तो दुख हो रहा है। अलग अलग आदमी अलग अलग सोच रहा है। किसी को उसी के बारे में सोच के अच्छा लग रहा है, किसी को उसी इंसान के बारे में सोच के खराब लग रहा है। तो ये थॉट बदल रहा है। जो बदल जाए वो सच नहीं हो सकता है। तो इंसान एक्चुअल में कैसा है उसे देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बिना मेमोरी के, बिना कुछ सोचे एज इट इज़, रियलिटी को एज इट इज़ देखना होगा। और वैसे भी अगर हम निगेटिव सोचेंगे किसी के बारे में तो उसका क्या पॉजिटिव है वो हमें दिखाई नहीं देगा। और अगर सिर्फ पॉजिटिव ही सोचेंगे तो उसका क्या निगेटिव साइड है वो भी हमें दिखाई नहीं देगा। इसलिए ना पॉजिटिव सोचना है ना निगेटिव सोचना है किसी के बारे में। बिना कुछ सोचे ये सोचना है कि मुझे अगले के बारे में कुछ पता नहीं है, मैं अगले के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, और मैं जो भी जानता हूँ, जो भी मैं सोचता हूँ वो सब झूठ है। हो सकता है कि वो झूठ है क्योंकि सब लोग अलग अलग सोच रहा है, सोच बदल रहा है। एक्चुअल में वो अगला कैसा है वो मुझे नहीं पता। अच्छा सोच रहा हूँ वो भी बेवकूफ़ी है, गलत सोच रहा हूँ वो भी बेवकूफ़ी है। तो बिना कुछ सोचे अगले को देखना है। तो इमोशन कहाँ से उठ रहे हैं, इमोशन यही सोचने से उठ रहे हैं। अगर सोच रहे हैं तो अच्छा लग रहा है तो सुख हो रहा है, सोच रहे हैं खराब लग रहा है तो दुख हो रहा है। यही इमोशन है। यहाँ पे जो हम चिपके पड़े हैं, जैसे हम दुनिया को देखते आ रहे हैं, जैसे हम बचपन से सोचते आ रहे हैं वैसे हम अगले के बारे में सोच रहे हैं। और यहाँ पे जो जितना ज़्यादा सोच रहे हैं, जितना ज़्यादा इससे चिपक रहे हैं, अगले के बारे में सोच रहे हैं, जितना ज़्यादा अगले के बारे में जितना ज़्यादा चिपक रहे हैं, वहाँ से उस चिपकने की वजह से इमोशन उठ रहा है। उस चिपकने की वजह से हमें सुख दुख हो रहा है। जबकि हमने ये जान लिया कि सारे इंसान में सब कुछ सेम है, सब कुछ अपने आप होता है।
किसी के सोचने से कुछ नहीं होता है, किसी के कोई कुछ कहीं से निकाल के नहीं लाया है, कोई कुछ सोच नहीं रहा है कि अब मुझे ऐसा आवाज़ सुनाई दे, अब मुझे ये दिखाई दे, अब मेरा ब्रेथ चले, अब मेरा डाइजेशन चले, अब मेरा ब्रेन रिकॉर्ड करे, अब मेरा मेमोरी से थॉट आए। कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है, किसी भी इंसान के द्वारा कुछ नहीं सोच रहा है। सब कुछ अपने आप एक्सपीरियंस हो रहा है 5 सेंस ऑर्गन के थ्रू। जो भी 5 सेंस ऑर्गन के सामने, जो भी बॉडी के सामने आया, वो सब बॉडी को रिकॉर्ड किया, वो सब बॉडी ने रिकॉर्ड किया। दिस बॉडी इज़ जस्ट लाइक अ मिरर। जैसे मिरर के सामने जो भी आता है वही दिखता है, उतना ही दिखता है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, ना दूर ना कम, एज इट इज़ दिखता है। तो वैसे ही बॉडी भी है, बॉडी के सामने जो आता है वैसा ही बॉडी रिकॉर्ड करता है, वैसा ही ब्रेन रिकॉर्ड करता है। कैमरा के सामने जो आता है वही कैमरा में रिकॉर्ड होता है। अलग अलग जगह बॉडी है, अलग अलग जगह कैमरा है, तो अलग अलग अपने आप सब इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हो रहा है। कोई भी कुछ भी जानबूझ के नहीं कर रहा है, नेचुरली सब अपने आप, सारे शरीर में सब कुछ अपने आप हो रहा है, सारा एक्सपीरियंस अपने आप हो रहा है, सारे शरीर में ब्रेन अपने आप रिकॉर्ड कर रहा है। तो हम जानबूझ के तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। फिर मेमोरी से थॉट भी अपने आप आ रहा है, उस थॉट के आने की वजह से एक्शन भी अपने आप हो रहा है, उस किसी थॉट के आने की वजह से उस थॉट पे थिंकिंग भी अपने आप हो रहा है। कोई भी थॉट आता है तो उस थॉट पे हम कुछ सोचने लगते हैं, तो उस सोचने के पहले हम ये नहीं सोचते हैं कि अब मुझे इस थॉट पे सोचना है। सोचने भी अपने आप लगते हैं, थॉट पे थिंकिंग भी अपने आप चलने लगते हैं। थॉट मतलब क्या, एक स्टेप मैंने लिया, ये थॉट है। अब उस एक स्टेप के बाद मैं चलना शुरू कर दूँ, आई कीप ऑन मूविंग, तो ये क्या है, थिंकिंग। एक स्टेप लिया वो थॉट, कीपिंग वॉकिंग, कीपिंग टेकिंग स्टेप, मोर एंड मोर स्टेप, दिस इज थिंकिंग। तो थिंकिंग भी हम जानबूझ के नहीं करते हैं, थिंकिंग भी अपने आप होता है। फिर उस थिंकिंग पे रिएक्शन अपने आप होता है। जब सब कुछ अपने आप होता है, बिना सोचे, बिना कोई भागदौड़ किए, सारा एक्सपीरियंस अपने आप होता है, दिखाई देता है, सुनाई देता है, मतलब ब्रेन रिकॉर्ड करता है सारा, जितना भी इंसान का बॉडी है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, सारे में वी ऑल आर सेम, ऑल बॉडीज आर सेम, क्योंकि सारे बॉडी में सारा इंफॉर्मेशन ब्रेन अपने आप रिकॉर्ड करता है। ब्रेन को बोलना नहीं पड़ता है कि ब्रेन अब रिकॉर्ड करो, सोचना नहीं पड़ता है कि अब ब्रेन रिकॉर्ड करेगा, ब्रेन अपने आप रिकॉर्ड करता है सारे शरीर में। 5 सेंस ऑर्गन के थ्रू जो भी इम्प्रेशन ब्रेन पे बनता है, वो सारा इम्प्रेशन, वो सारा एक्सपीरियंस ब्रेन रिकॉर्ड करता है सारे बॉडी में, सारे शरीर में। ब्रेन रिकॉर्ड अपने आप करता है, याद अपने आप करता है। सिर्फ जो याद हो रहा है, सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन अलग अलग है, क्योंकि कैमरा अलग अलग जगह प्लेस्ड है, बॉडी अलग अलग जगह प्लेस्ड है। जहाँ प्लेस्ड है वो उसके सामने जो होगा वही तो रिकॉर्ड होगा, उतना ही तो रिकॉर्ड होगा। जो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, जो टेलीस्कोप से देख सकते हैं, वो थोड़ी इस बॉडी को दिखेगा, वो थोड़ी इस ब्रेन में रिकॉर्ड होगा। सब में रिकॉर्ड अपने आप हुआ, मेमोरी से थॉट अपने आप आया। तो किसी ने कुछ भी जब जानबूझ के किया ही नहीं, किसी ने जब कुछ भी जानबूझ के किया नहीं, तो आई एम दिस बॉडी क्या है, थॉट है, अपने आप बना। मेमोरी, एक्सपीरियंस, ब्रेन ने रिकॉर्ड किया, आई एम दिस बॉडी। सेंटेंस, वर्ड, इंग्लिश लैंग्वेज हमने सीखा, लेटर, वर्ड्स, ट्रांसलेशन, लैंग्वेज सब पढ़ा, सीखा। अगर ब्रेन से लैंग्वेज निकाल दिया जाए तो कोई कुछ सोच सकता है, कोई बोल सकता है कि मैं ये शरीर हूँ? नहीं बोल सकता है। लैंग्वेज के बेस पे ही तो हम सोचते हैं। अगर लैंग्वेज ना हो तो कोई कुछ सोच सकता है? तो मेमोरी क्या है? विदाउट लैंग्वेज वेयर इज मेमोरी? मेमोरी रियल है क्या? मेमोरी इज नॉट द रियल थिंग, वर्ड इज नॉट द रियल थिंग। मान लीजिए मेरे हाथ में पानी है, तो पानी वर्ड सही पानी है
या जिस पानी से प्यास बुझता है वो सही पानी है। वाटर वर्ड स्टोर्ड इन मेमोरी, वाटर वर्ड स्टोर्ड इन मेमोरी, वाटर वर्ड इज कमिंग फ्रॉम मेमोरी, वाटर वर्ड इज नॉट द रियल वाटर, word is coming from the memory is not the real thing, memory is not the real thing. Seeing the realities without memory, it is the spirituality, and scientifically, spiritually, all bodies are same, all human bodies are same. जानबूझ के हर इंसान सिर्फ 1% करता है, जानबूझ के। इस नेचर में, इस क्रिएशन में सब कुछ अपने आप बनते गया, मिटते गया, चेंज होते गया। बर्थ और डेथ दोनों एक साथ साथ हुआ। चेंज मतलब क्या? जिस समय बना है उसी समय मिटा है। ये बॉडी हर सेकंड में करोड़ों अरबों बार ये बॉडी मरता है और बनता है। बॉडी फील नहीं करता है, बॉडी से मैं फील करता हूँ। बॉडी को फील नहीं होता है, मुझे फील होता है। मुझे मतलब क्या? मुझे जो वर्ड है, क्या वर्ड को फील होता है? क्या मेमोरी को फील होता है? मेमोरी तो बॉडी से बना है, मेमोरी तो बॉडी से बना है। क्या मैं ये बॉडी हूँ? बॉडी तो पानी का है। क्या सारा पानी इस बॉडी का है? क्या इस बॉडी में जो पानी है वो इस बॉडी का है? अगर ये बॉडी मेरा है तो इस बॉडी में जो पानी है, क्या वो पानी मेरा है? पानी मेरा कैसे हुआ? पानी तो नेचर का हुआ। मैं कहता हूँ मैं ये बॉडी हूँ, तो क्या मैं पानी हूँ? क्या ये कहना गलत होगा कि मैं पानी हूँ? क्योंकि पानी के बिना शरीर नहीं रह सकता, लेकिन शरीर के बिना पानी रह सकता है। तो सच क्या है, पानी या शरीर? सच पानी है। तो मैं पानी हूँ। अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं ये शरीर हूँ, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं पानी हूँ। अब अगर मैं पानी हूँ तो जहाँ पर भी पानी है वो सब मैं हूँ। तो सारे बॉडी में पानी है, यानी कि सारा बॉडी मैं हूँ। आई एम द इनफाइनाइट। लेकिन पानी को तो फील नहीं होता है, पानी को तो सुख दुख नहीं होता है, बॉडी तो फील नहीं करता है। सुख दुख कहाँ से होता है? मेमोरी से होता है। मेमोरी सच है क्या? मेमोरी इज़ नॉट द रियल थिंग। सब लोग किसी एक इंसान के बारे में अलग अलग सोच रहे हैं, लेकिन वो इंसान एक्चुअल में कैसा है ये तो उसी को पता है। अलग अलग सोच रहे हैं मतलब सोच बदल रहा है। जो बदल जाए वो सच कैसे हो सकता है? निगेटिव सोच रहे हैं तो पॉजिटिव नहीं दिखाई देगा, पॉजिटिव सोच रहे हैं तो निगेटिव नहीं दिखाई देगा। थिंकिंग इज़ द प्रॉब्लम। हमें इंसान से प्रॉब्लम नहीं है, उस इंसान के बारे में जो हम सोच रहे हैं उससे प्रॉब्लम है। इंसान के बारे में जो हम सोच रहे हैं, वो सोच के अगर अच्छा लग रहा है तो हम कहते हैं हमें वो इंसान अच्छा लगता है। सोच के अगर ख़राब लग रहा है तो हम कहते हैं हमें उस इंसान से प्रॉब्लम है। जबकि बिना कुछ सोचे, बिना अच्छा सोचे, बिना ख़राब सोचे, रियलिटी को एज इट इज़ देखिए और तभी समझ में आएगा, तभी सच दिखेगा, तभी हम सच को समझ पाएंगे और अपनी सच्चाई भी समझ पाएंगे। अपनी सच्चाई मतलब क्या? कि ये जो मेमोरी है, जिसको कि मैं बोलता हूँ, इस बॉडी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, इस बॉडी से रिलेटेड जो मेमोरी है, वो मैं हूँ। लेकिन क्या मेमोरी मैं हूँ? मेमोरी तो बॉडी से बना है। मेमोरी मैं हूँ? क्या ये याद मैं हूँ? या इस याद को जानने वाला मैं हूँ? अभी अगर मुझे कुछ याद नहीं रहे तो फिर भी मैं हूँ। कुछ याद नहीं रहे तो जो बचा, क्या वो मुझसे अलग है? अपने आप से भी सोचिए, अपने खुद से पूछिए कि मैं एक्चुअल में कौन हूँ। क्योंकि याद से मैं आ रहा है, मैं ये शरीर हूँ, ये याद से आ रहा है, मेमोरी से आ रहा है। ये सेंटेंस है, कहीं से भी ये रियल नहीं है। आप कह रहे हैं मैं ये शरीर हूँ, सही है, यहाँ तक सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये शरीर हूँ, ये गलत है, ये रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि ये सेंटेंस है, ये मेमोरी है।
मेमोरी चेंज हो जाता है। किसी इंसान के बारे में आज हम अच्छा सोच रहे हैं, बाद में वो इंसान बदल जाता है तो उसके बारे में हम खराब सोचने लगते हैं। तो मेमोरी तो बदल गया, थॉट तो बदल गया। थॉट is not the real thing. Thought starts with word. Word is coming from memory. Thought is coming from memory. Word is not the real thing. Experience changes. जो भी एहसास हो रहा है वो एहसास बदल रहा है। कभी अच्छा लग रहा है, कभी ख़राब लग रहा है, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी लालच आ रहा है, कभी डर लग रहा है, कभी हंसी आ रहा है, कभी दुख हो रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी जलन हो रहा है, कभी लालच आ रहा है, कभी खुश हो रहे हैं, कभी प्लेजर है, कभी पेन है। तो एहसास हमेशा बदल रहा है। लेकिन एहसास के बदलने से क्या मैं बदल रहा हूँ? एहसास के होने या ना होने से क्या मेरा होना बदलता है? गहरी नींद में जब हम सोए हुए होते हैं तो हमें अपने होने का एहसास नहीं होता है, इस बॉडी के होने का एहसास नहीं होता है, कुछ एहसास नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं होता हूँ। जब कोई एहसास नहीं होता है तब भी मैं हूँ। मुझे जब कोई एहसास नहीं होता है तब भी मैं हूँ, और जब मुझे एहसास होता है तब भी मैं हूँ। यानी कि मैं एहसास पे डिपेंड नहीं हूँ। एहसास बदलता है लेकिन मैं नहीं बदलता हूँ। एहसास बदलता है, एहसास के साथ साथ मैं भी बदलता हूँ। लेकिन एहसास के साथ साथ मैं बदलता हूँ, मुझे जैसा लग रहा होता है वैसा मैं बनते मिटते जाता हूँ। लेकिन मैं नहीं बदलता हूँ। जैसे कि पानी से लहर बन रहा है, मिट रहा है, पानी से बर्फ़ बना मिटा, पानी से भाप वेपर बना और मिटा। लेकिन क्या पानी बना और मिटा है? पानी के बिना बर्फ़ नहीं रह सकता है, लेकिन पानी बर्फ़ के बिना रह सकता है। मटेरियल फॉर्म के बिना रह सकता है, लेकिन फॉर्म मटेरियल के बिना नहीं रह सकता है। तो सच क्या है, मटेरियल या फॉर्म? मटेरियल। तो मैं जो कि एहसास के साथ जैसा मुझे एहसास होता है वैसा मैं बनते मिटते जाता हूँ, लेकिन मैं नहीं मिटता हूँ। मैं वहीं का वहीं रहता हूँ। मैं चेंज नहीं होता हूँ। देखने वाला खुद को कैसे देख सकता है? देखने के लिए बीच में स्पेस चाहिए, टाइम चाहिए, और अगर स्पेस ख़त्म हो गया तो कौन किसको देखेगा? तो मैं चेंज नहीं होता हूँ, सब चेंज होता है। बॉडी चेंज होता है, एक्सपीरियंस चेंज होता है, रिकॉर्डिंग अलग अलग मेमोरी से थॉट्स आ रहे हैं, थॉट्स चेंज हो रहा है। लेकिन जो इन सारे खेल को जान रहा है वो चेंज नहीं होता है। मैं वर्ड जो मेमोरी से आ रहा है, मैं उस मैं की बात नहीं कर रहा हूँ। जो इन सब को जान रहा है, मेमोरी के होने को भी जान रहा है, जब मेमोरी है, जब एहसास है, जब थॉट है, तब भी उसको भी जान रहा है। और जब कोई एहसास नहीं है, कोई थॉट नहीं है, कोई मैं नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई थॉट नहीं है, कोई एहसास नहीं है, कोई मैं नहीं है, उस वक्त भी मैं हूँ। मैं उस मैं की बात कर रहा हूँ जो नहीं बदलता है। तो क्या ऐसा है जो नहीं बदलता है? चेंज को देखने के लिए किसी ऐसे का होना ज़रूरी है जो खुद चेंज ना हो रहा हो। जो नहीं बदल रहा है वही तो बदलते हुए को देख सकता है। किसी ऐसे का होना ज़रूरी है जो पहले भी था, जब चेंज हो रहा था तब भी है, और चेंज होने के बाद भी है। तभी तो वो अनचेंज्ड हुआ, तभी तो वो चेंज को देख सकता है। लहर बना और मिटा, ये कौन देख सकता है? पानी। मुझे कब कैसा लग रहा है, मेरा एहसास बदल रहा है। मुझे कभी अच्छा लग रहा है, कभी ख़राब लग रहा है, तो मेरा बदलते जा रहा है। जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो बदलते जा रहा है। इसको कौन जान रहा है? मैं जान रहा हूँ।
कौन मैं? वो मैं नहीं जो मेमोरी से आ रहा है, बल्कि वो जो बिना मेमोरी के भी है। जब कोई एहसास नहीं है तब भी जो है वो सारे चेंजेस को जान रहा है, उसी पे सारा चेंजेस टिका हुआ है, वो अनचेंज्ड है। अनचेंज्ड का एग्जाम्पल क्या है? मैं अनचेंज्ड हूँ। अपनी सच्चाई तक आपको खुद ही पहुँचना पड़ेगा। सच्चाई को समझ के जीवन को जिया जाए। मैं कितना भी बड़ा धरती का राजा बन जाऊं, लेकिन अगर मैं इस झूठ को सच मानता रहूं कि मैं ये शरीर हूं, इसी झूठ में मैं जिया और इसी झूठ में मैं मर गया, तो मैं जिया क्या? किसी झूठ को मैंने पूरा जीवन सच मान लिया, तो मैं दुखी ही रहूँगा। लाख साल भी अगर मुझे मिल जाए तो क्या मैं पैसे के पीछे ही भागता रहूँगा? क्या मैं कभी खुद की सच्चाई नहीं जानूँगा? ये ऐसे जानबूझ के हम सिर्फ 1% करते हैं। पलक अपने आप झपकता है, अभी जानबूझ के झपका लिए। बस इतना ही हम जानबूझ के करते हैं। बस इतना ही हम जानबूझ के करते हैं, सारे इंसान। तो जब हम 1% करते हैं तो लेकिन हम क्या समझते हैं कि सब मैंने किया, 100% मैंने किया, 100% मैंने किया। जबकि इस सच को समझिए कि हम सब सारे इंसान सिर्फ 1% जानबूझ के करते हैं। सिर्फ 1% हम सब जानबूझ के करते हैं। आप भी सिर्फ 1% जानबूझ के करते हैं। मैं भी सिर्फ 1% जानबूझ के करते हैं। आपको भी जो मिला अपने आप मिला। सारा कुछ आपके ब्रेन में अपने आप रिकॉर्ड हुआ। सारा कुछ आपके ब्रेन ने अपने आप रिकॉर्ड किया। नेचर है। मेमोरी से थॉट अपने आप आपको भी आया, मुझे भी आया। बिना मेरे कुछ सोचे, बिना मेरे कुछ कहीं से निकाल के लाए, थॉट अपने आप आता गया। आपको भी, मुझे भी। आपने अलग अलग चीज़ों को देखा, सुना, तो आपका थॉट अलग मेमोरी से आया। मैंने अलग अलग चीज़ों को देखा, सुना, तो मेरे मेमोरी से अलग थॉट आया। तो यहाँ तक तो हम आप सेम ही हैं। इसमें ना कुछ आपका गलती है, इसमें ना कुछ मेरा गलती है। सब कुछ जो हुआ अपने आप हुआ। जिसके साथ जो भी हुआ, जिसका जैसा भी नेचर बना, अपने आप बना। बिल्ली चूहा को खाता है, ऐसा ही है बिल्ली, नेचर है बिल्ली का। तो जिसका जैसा नेचर है सो है। किसी के नेचर से हम नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई लिमिट क्रॉस करता है तो वहाँ पे तो पनिशमेंट ज़रूरी है। लेकिन इस सच को समझ के कि सारे इंसान का जो भी नेचर है वो अपने आप है, 99% अपने आप है। सबको जो भी मिला, सबका जैसा भी नेचर बना, अपने आप बना। ना आपका कोई गलती है, ना मेरा कोई गलती है। तो इस सच को समझ के एक दूसरे से अगर हम बिहेव करेंगे तो हम खुशी से पूरी दुनिया में, पूरे देश में शांति से रह सकते हैं। शरीर को शरीर से प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। मेरी इन बातों को पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कृपया करके पहुंचाएं और सभी लोगों को सच्चाई को समझने दें। सभी लोग अगर सच को समझेंगे तो ज़रूर हमारा जो दुनिया है, हम सब लोग जुड़े पड़े हैं। जो सब करता है उसका असर सब पे आता है।
हम सब लोग जुड़े हुए हैं। हमें सिर्फ खुद का ख्याल नहीं रखना है, हमें सब के बारे में सोचना है, तभी हम सब सुखी से रह पाएंगे। क्योंकि जो एक करता है उसका असर सब पे होता है। किसी एक ने डिस्कवर किया, क्या डिस्कवर किया? सन धरती के चारों तरफ नहीं घूमता है, बल्कि धरती सन के चारों तरफ घूमता है। फिर उस एक का बात जो है पूरी दुनिया ने माना। किसी एक ने ग्रेविटेशनल का आविष्कार किया कि कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वो फिर से नीचे क्यों आता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ। व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स? मास, वजन, जिसका वजन जितना ज़्यादा भारी होता है, ह्यूज मास, वेरी वेरी ह्यूज मास। अर्थ का बहुत भारी वजन है, बहुत भारी वजन होने के कारण दूसरे छोटे वजन को अपनी ओर खींचता है। वजन के कारण भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट वेरी वेरी ह्यूज होना चाहिए। जैसे कि सन है और अर्थ है, मून है, ये सब हवा में क्यों लटक रहा है? क्योंकि सारा भारी वजन प्लैनेट्स, सन, मून भारी वजन होने के कारण एक दूसरे को खींचता है। इसी को फील्ड बोलते हैं, इसी को फील्ड बोलते हैं। और ये फील्ड ही है जो कि अनचेंज्ड है। वी ऑल आर सेम, हम सब में 1% का भी डिफरेंस नहीं है। स्पिरिचुअली, साइंटिफिकली वी ऑल आर सेम। इस सच को समझ के हम सबको, इन सारी बातों को समझ के, खुद को समझ के, बॉडी की सच्चाई को समझ के, माइंड की सच्चाई, थॉट की सच्चाई, मेमोरी की सच्चाई, मेरी खुद की सच्चाई, इन सब बातों को हम सबको, पूरी दुनिया के लोगों को समझना है। तभी पूरी दुनिया में शांति, सुखी से हम सब लोग रह सकते हैं। तो मेरी बातों को सब तक पहुंचाइए, ताकि अगर किसी को ये सब बात पता है तो वैसे भी उनको सब बताना चाहिए। जानेंगे लोग तभी तो सोचेंगे। मैंने ये सारी बातें संदीप माहेश्वरी जी के कम से कम 100 वीडियो देखे। सारे वीडियोस से मैं जो भी सुनता गया, जो भी मुझे अच्छा लगता गया, मैं लिखता गया, और सारे चीज़ों को, सारे डॉट्स को मैं कनेक्ट करके ये सब मैंने तैयार किया। जैसे कि कोई साइंटिस्ट होता है, कुछ लिमिट तक काम करके वो चला जाता है, फिर उसके आगे जो साइंटिस्ट आता है वो पीछे के सारे साइंटिस्ट के बातों को मिला के आगे बात बनाता है, आगे का काम करता है। तो वैसे ही मैंने कई सारे वीडियोस को, कई सारी सेशंस सुन के संदीप जी का, और उन सारे वीडियोस से मैंने कई तरह की ऐसी डिस्कवर मैंने इन सारी बातों को समझ के इतना सिंपल वे में तैयार किया है, इतना सिंपल वे में मैंने डिस्कवर किया है। तो मेरी ये डिस्कवरी सब तक पहुंचाइए और सच को समझिए। सच को समझ के अपना जीवन हम सब बिताएं। बस मेरा यही इच्छा है। मैं यही चाहता हूँ कि पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो सच को समझ के चलें, ताकि हम सब खुश रहें। धन्यवाद।